अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब देखने वाले। सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार झटपट बन जाने वाला अचारी चिकन। जब कुछ भी बनाने को दिल ना करे तो इस रेसिपी को बनाएं, ट्राई करें और हमें दुआ में याद रखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें इसको झटपट बना। जो इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, राई ली है हमने 1 टीस्पून, राई दाना। मेथी दाना लिया है हमने 1 टीस्पून। एक होता है मेथी दाना और एक होता है मेथरे। हम मेथरे होते हैं थोड़े मोटे, हमने वो नहीं लेने, हमने मेथी दाना लेना है। सौंफ ली है हमने 1 टीस्पून। साफ़ सुथरी चीज़ें हैं सारी। इन्हें हमने ड्राई रोस्ट करना है 2 ही लम्हों के लिए, 2 ही सेकंड के लिए हमने इसको ड्राई रोस्ट करना है। जब राई दाने उड़ना शुरू हो जाएँ तो समझ लें ये ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। उससे ज़्यादा आपने इसको ड्राई रोस्ट नहीं करना, काले हो जाएंगे। ये देखें हमारा राई दाना उड़ना शुरू हो गया। हमारे जो है वो सारा मसाला जो है ड्राई रोस्ट हो गया है। अब हम इसको थोड़ा ठंडा करके पीस लेंगे। तो चलिए हम इसको पीसते हैं। हमने पीस लिया है। अब हम करेंगे अपने चिकन की तैयारी। सबसे पहले ऑयल लिया है हमने 1 कप। खुला ऑयल इसमें डालिएगा। जितना ज़्यादा ऑयल होगा ये उतना ही अच्छा बनेगा और बाद में आप ऑयल रिमूव कर लें। 1 कप से थोड़ा ज़्यादा ही है ऑयल। ऑयल हमारा गर्म हो गया। ये देखें हमने अंदर जो वुडन स्पून रखा हुआ है उससे पता चल रहा है कि ऑयल का टेम्परेचर हमारे का मुनासिब है चिकन डालने के लिए। चिकन लिया है हमने राउंड अबाउट 1 kg चिकन है हमारे पास। सारा थाई का है। आप लोग चाहें तो इसमें चेस्ट का यूज़ कर लें, चाहे तो बोनलेस यूज़ कर लें या चाहे तो मिक्स यूज़ कर लें। तो चिकन को हमने फ्राई कर लेना है। इतना चिकन अपना कलर चेंज कर ले, थोड़ा गोल्डन हो जाए तो चिकन को फ्राई करते हैं। चिकन अच्छा सा फ्राई होना चाहिए, मज़ेदार सा, क्रिस्पी सा। बहुत ज़्यादा आपने डार्क ब्राउन नहीं करना, इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस नॉर्मल इसको फ्राई करें इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए और एक अच्छी सी पकी हुई सी खुशबू आने लग जाए। फिर डालेंगे हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। तो चिकन को हम फ्राई करते हैं साथ के साथ मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको करें। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे आपने इसको फ्राई नहीं करना। जितनी आप इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम होगा तो ये अंदर से चिकन फ़ौरन से ही जो सा है वो खुश्क हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। अगर आप मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे और कॉन्टीन्यूसली स्पून चलाते जाएंगे तो फिर आपका चिकन मॉइस्ट बनेगा। चिकन हमारा गोल्डन हो चुका है, आप देख सकते हैं कहीं कहीं से डार्क गोल्डन है, कहीं से मीडियम है। तो हमें ऐसा ही चाहिए था। 1 टेबलस्पून हमने डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट का, भर के 1 टेबलस्पून डाला है। आप अगर ज़्यादा पसंद करें इसमें तो आप लोग 2 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं, लेकिन 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट का बहुत है। हमने इसके अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ इसको भून लेना है अच्छे तरीके से। अदरक लहसुन की हीक ख़त्म हो जाए, स्मेल ख़त्म हो जाए, फिर इसके अंदर डालेंगे हम अपनी बाकी की चीज़ें। साथ के साथ हम अपने स्पाइसेस डालते जाते हैं। मिर्चियों ली हैं, लाल मिर्चें पाउडर हमने 1 टीस्पून लिया है, क्योंकि हमने इसमें सब्ज़ मिर्चें भी डालनी हैं, इसमें अचार मसाला भी डालना है। तो जो मिर्च मसाला है वो ज़रा हाथ रोक कर डालिएगा। नमक लिया है हमने 1/2 टीस्पून। साथ ही हम डालेंगे हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। बहुत ही मज़ेदार झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। जब कुछ बनाने को दिल ना करे तो आप ये बनाएं, इसको बनाएं और इसको खाएं। झटपट तैयार, 10 से 15 मिनट में आपकी रेसिपी तैयार। कोई प्याज नहीं काटना, कोई मसाला नहीं भूनना, कुछ नहीं करना, झटपट तैयार होने वाला है। कुछ बनाने को दिल नहीं कर रहा, आप थके हुए ऑफिस से आए हैं घर, बहुत सी वर्किंग लेडीज़ हैं, ऑफिस से थके हुए बंदा घर आए, बिल्कुल दिल नहीं करता काम करने को, आप लोग शॉपिंग से आए हो, ये बनाएं, ट्राई करें और फटाफट बन के तैयार है। खड़े मसालों में मैंने ज़ीरा डाला है 1/2 टीस्पून, 8 से 10 काली मिर्चें ली हैं और अब मैंने 1 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर डाला है। और ये है वो मसाला जो हमने अभी पीसा है तीनों चीज़ों के साथ, मेथी दाना, सौंफ और राई के साथ, और इसको हमने डाल दिया है। तो ये जो है आपने नॉर्मल ही जो सा इसको रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा आपने राई अगर ज़्यादा रोस्ट हो गई तो फिर आपका जो सालन है वो काला बनेगा और जो खिला खिला कलर होता है वो बिल्कुल नहीं आएगा, आपका सालन जो है वो डार्क हो जाएगा। तो मसालों के साथ चिकन को भून लेंगे अच्छे तरीके से। चिकन की खुशबू जो है वो चेंज हो जाए, मसालों की अच्छी सी भुनी हुई खुशबू आनी शुरू हो जाए, इतना हमने इसको भून लेना है। बहुत अच्छे तरीके से इसको भून लेंगे।
सारा टाइम इसमें सिर्फ भूनने का आपको लगेगा। आप अच्छे तरीके से चिकन को फ्राई कर लें तो आपका अचार गोश्त बन के तैयार है। सेम यही रेसिपी आप लोग बीफ और मटन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। 4 टमाटर लिए थे हमने मीडियम साइज़ के, उनको हमने ग्राइंड कर लिया है, पेस्ट बना लिया है। तो अब हम टमाटर का पानी खुश्क होने तक चिकन को पकने देंगे। हमारा पक रहा है टमाटर के पानी के साथ, जब तक वो पक रहा है तब तक हम तैयार कर लेते हैं अपनी मिर्चें हमारे पास छोटी ही हैं। अगर आप लोगों को बड़ी मोटी मिर्च मिल जाए तो आप लोग वो लीजिएगा। 3 से 4 टेबलस्पून हम डालेंगे सिरके के। आपके पास लेमन जूस है आप वो डाल लें। फ़िलहाल मैंने 1 टेबलस्पून ही लिया है और 1 पैकेट है हमारे पास नेशनल का। आपको अगर ये मसाला नहीं पसंद तो हम आपको जैसा घर का मसाला बनाना भी सिखाएंगे। तो हमने आज ये लिया है नेशनल का। बहुत अच्छे स्पाइसेस होते हैं नेशनल के, शान के। तो नेशनल और शान जो सा है वो एक तो हेल्थ डिपार्टमेंट से भी अप्रूव्ड है। तो आप लोग चाहें तो यूज़ करें, चाहें तो आप लोग इसको ना यूज़ करें। सेम यही आप राई दाना, सौंफ और मेथी दाना उसको पीस लें, साथ आप उसके अंदर डाल लें आमचूर पाउडर, तो वो सेम यही चीज़ बन जाती है। गरम मसाला पाउडर थोड़ा डाल लें। तो अब मैं साथ के साथ सिरका डाल के इसको मिक्स करते जा रही हूँ, इतना कि थोड़ा सा मसाला जो है वो हल्का सा मिक्सचर सा बन जाए मसाले का। तो वो फिर हम मिर्चों में कट लगा के तो मिर्चों के अंदर हम इसको भर लेंगे। और ये मिर्चें हम तब डालेंगे जब हम इसको थोड़ा दम पे रखेंगे, तब इसके अंदर मिर्चें डालेंगे हम। तो मिर्चों को कट आपने बहुत एहतियात से लगाना है, शार्प नाइफ से, नोक वाली से, आपके हाथ में ना लग जाए। ये देखें इस तरह से हमने कट लगा लेना है। सिर्फ ऊपर की लेयर पे कट लगे, अंदर ले इस बिल्कुल डीप नहीं लगाना कि 2 पीस हो जाएं। तो इस तरह से भरते जाएंगे हम मिर्चों को। मिर्चें हम भर लेते हैं सारी इस तरीके से। ये देखें जितना मसाला हो सके मिर्च के अंदर जा सके अब भर दें अच्छे तरीके से। इस तरह से हम सारी मिर्चें अपनी भर लेंगे। और ये देखें मिर्च हमारी ज़बरदस्त सी भर चुकी है, मसाले से फिल्ड हो गई है। इसी तरह से हमें अपनी सारी मिर्चें भरनी है। और इधर हमारा जो है टमाटरों का पानी खुश्क हो चुका है और जो मसाला हमारे पास बच गया था वो हम इसी में मिक्स कर देंगे। इसीलिए हमने आपको कहा था कि आपने नमक मिर्च जो है वो हाथ रोक के पहले डालना है, क्योंकि इसमें भी स्पाइसेस ऐड है। दही लिया है हमने 1 कप। दही के अंदर कुछ भी मैंने नहीं डाला, ये वही अचार मसाले का स्पून मैंने इसमें रख दिया था, तो उसका थोड़ा सा मसाला नज़र आ रहा है। मैंने इसके अंदर कोई चीज़ नहीं डाली हुई। तो दही डाल देंगे, 1 कप भर के लिया है दही, घर का बना हुआ हमारा दही है थिक सा। तो हम इसको भून लेंगे दही के साथ अच्छा सा। इसकी सारी ग्रेवी आपकी टमाटर और दही की है। झटपट तैयार मज़ेदार अचार गोश्त बन के तैयार होने वाला है। आप लोग बेशक इसको रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, खमीरी रोटी के साथ खाएं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। दही भी हमारा भुन चुका है, मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप लोग बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। बहुत झटपट इजी और सिंपल रेसिपी है, ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। और मिर्चें मैंने डाल दी हैं, अब हम इसको दम पे छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। हमारी मिर्चों में से मसाला नहीं निकलना चाहिए। भरी हुई मिर्च खाने का बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ज़बरदस्त। जो लोग फूडीज़ हैं, जिनको खाने का शौक़ है, उनके लिए तो ये कमाल की रेसिपी है। चटपटा खाना जिनको पसंद है उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। गरम मसाला पाउडर डाल दिया है मैंने 1/2 टीस्पून। हम इसको देंगे 5 मिनट का दम और उसके बाद हम इसको करेंगे डिश आउट। खाने के लिए ज़बरदस्त सा सालन अचार गोश्त का तैयार है। बन के तैयार है हमारा मज़ेदार अचार गोश्त। आप लोग बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और ज़रूर इसको एंजॉय कीजिएगा। झटपट बन जाने वाला सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ, ना आपको प्याज काटना पड़ रहा है, ना आपको मसाला भूनना पड़ रहा है, और झटपट सब चीज़ें घर में अवेलेबल होती हैं, तैयार हो जाता है। तो बनाइएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़।